गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोंड ट्राइब्स। देखिए बेटा, पिछले लेक्चर में हमने संथाल ट्राइब के बारे में डिस्कस किया। आज हम देखना चाहेंगे कि गोंड ट्राइब का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में। क्या उनका कस्टम है, क्या उनका ट्रेडिशन है, पहनावा उनका, उनका फिजिकल ट्रेट्स कैसा है, ठीक है, खान पान कैसा है उनका। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने एक इमेज दिखाई है जिसमें जो ये दो लेडी दिखा रखी हैं, दो ये गोंड ट्राइब को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब देखिए, अब अगली स्लाइड है हमारी इंट्रोडक्शन। तो बेटा गोंड जो ट्राइब है वो पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी एक लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, और ये गोंड ट्राइब यदि हम बात करें कि कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका दक्कन जो पनिसुला है, दक्षिणी प्रायद्वीप, वहाँ पे पाई जाती है। बड़े हिस्से पर ही गोंड ट्राइब पाई जाती है। और ये जो गोंड व्यक्ति होते हैं ये अपने आप को कोही या कोईतुर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब हम देखना चाहेंगे कि गोंड जनजाति भारत में कहाँ रहती है। तो देखिए बेटा, जैसा कि मैप में दिखाया गया है, इसका एरिया उड़ीसा, अ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, और कुछ एरिया महाराष्ट्र का भी है। तो ये मुख्य एरिया है जहाँ पे गोंड ट्राइब रहती है। अब हम ये देखना चाहेंगे ये एरिया कैसा है, इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है। यस, ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बेटा, ये फॉरेस्ट कवर एरिया है, जंगलों से घिरा हुआ एरिया है और पठारी क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये दक्कन प्रायद्वीप का एरिया है, यहाँ पे लावा से बना हुआ एरिया है, तो बेटा यहाँ पे लाल और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पथरीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, एवं सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं लाल, पथरीली एवं रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम वन की बात करें, फॉरेस्ट एरिया की, तो यहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें साल, सागौन, शीशम, ठीक है, ये मुख्य वृक्ष हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फिजिकल ट्रेट्स। बेटा यहाँ पे दोबारा हमने इमेज इसलिए दिखाई है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इनका फिजिकल ट्रेट्स कैसा है, ये लोग, इनके शारीरिक लक्षण कैसे हैं, ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, इनके नाक की बनावट कैसी है, इनकी आंखों की बनावट कैसी है, इनका मुंह की बनावट कैसी है, बालों का कलर कैसा है। तो ये सब हम फिजिकल ट्रेट्स में लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी है बेटा, देखिए जैसा कि पीछे मैंने आपको इमेज दिखाई, इनका जो कलर है बेटा वो ब्लैक कलर होता है इनका। और इसके अलावा इनका जो सिर होता है वो राउंडेड होता है, राउंड शेप में होता है, गोलाकार सिर होता है। और इनका नाक छोटी और चपटी होती है, इनकी जो नोज है छोटी है एवं चपटी है। मुंह चौड़ा होता है, ठीक है, और सिर पे काले बाल, ब्लैक हेयर, सिर पे ब्लैक हेयर होते हैं। और जो सीधे बाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे बेटा, कि जो गुहा विद्वान है वो ये मानते हैं कि जो गोंड ट्राइब है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का ही एक प्रकार है, या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है ऑक्यूपेशन। देखिए बेटा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये गोंड ट्राइब, ये जनजाति क्या करती है, इनका व्यवसाय क्या है, ये अपना गुजारा कैसे करती है। तो देखिए बेटा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इनका जो प्राचीन काल से, हम ये कहूँ कि लंबे टाइम से इनका जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो रहा है शिकार करना और मछली पालना। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा, बाद में सरकार ने कुछ जीव जंतु के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा जो वन एरिया था, जो फॉरेस्ट एरिया था, उसको भी कंजर्व कर दिया, रिजर्व कर दिया, संरक्षित कर दिया। ठीक है, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, फिर इन लोगों ने कृषि करना शुरू किया। और कृषि भी, जैसे पहाड़ी एरिया, तो दो प्रकार की कृषि होती है यहाँ पे। एक होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें कोई एरिया, जंगली एरिया है, वो खाली किया जाता है, उस पे कटाई कटाई की जाती है, उसको जलाया जाता है, फिर इसमें खेती बाड़ी की जाती है, तो उसको बोलेंगे दीप्पा, DIPPA, दीप्पा।
और दूसरा है बेटा टेरेस्ड एग्रीकल्चर, जो सीढ़ीनुमा खेती है उसको कहते हैं पेंडा। इसके अलावा ये लोग बेटा कुछ मोटे अनाज भी उगाते हैं, जैसे बाजरा है, कुटकी है। कृषि के अतिरिक्त बेटा ये लोग एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, गाय भी पाली जाती है इनके एरिया में और फिर उनका दूध दही बेचते हैं। इवन सुअर और मुर्गी पालन भी गोंड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फूड। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इनका खान पान कैसा है, ये लोग क्या खाते हैं। देखिए बेटा, इनका जो मुख्य खान पान है उसमें चावल और कुटकी है, ये इनका मुख्य भोजन है। इसके अलावा जो जंगलों से कंद मूल फल जो भी वस्तु इकट्ठे करते हैं उसका भी ये खान पान के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और जब इनकी कोई त्योहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तभी लोग चावल और महुआ या फिर लौंगा से बनी हुई शराब बनाते हैं और फिर इसको पीते हैं। इसके अतिरिक्त जो गोंड ट्राइब है ये स्मोकिंग भी करती है, तो इसके लिए ये तम्बाकू भी उगाती है। हाँ बेटा, कुछ एक बात और भी है इनके बारे में, ये माना जाता है कि कुछ जो गोंड ट्राइब है वो मांस भी खाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लोथ एंड ऑर्नामेंट्स। देखिए बेटा, अभी यहाँ हम देखना चाहेंगे कि इनका पहनावा कैसा है और क्या आभूषण पहनते हैं। तो सामान्य तौर पे देखिए बेटा, जो गोंड मैन है वो धोती पहनते हैं। ठीक है, और जो वुमेन है, जो स्त्रियां हैं, वो साड़ी पहनती है, कॉटन साड़ी पहनती है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउस एंड सेटलमेंट। अब हम यहाँ पे ये समझना चाहेंगे कि इनका मकान और बस्ती किस प्रकार की होती है। तो देखा जाए तो बेटा, ये जो ट्राइब है इसमें एक गोंड ट्राइब के जो बस्ती है उसमें 50 घर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रत्येक गांव है उसमें एक तो पूजा का स्थल, पूजा करने की जगह, और दूसरा दाह संस्कार करने की जगह भी हर गांव में होती है। ठीक है, इसके अलावा ये लोग ये बहुत ध्यान रखते हैं कि जब भी कोई इन्हें मकान बनाना होता है या कोई बस्ती बनानी होती है, तो ये ध्यान रखते हैं क्या उसके पास जल की उपलब्धता है या नहीं। इसके अलावा कि पशुओं से सेफ्टी कितनी है। और इनके जो मकान होते हैं उसमें 3 मुख्य पार्ट होते हैं। एक किचन मिलेगी, एक लिविंग रूम जहाँ ये लोग रहते हैं, और एक स्टोर रूम होता है। अब नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा, अब यहाँ हम देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि इनका सामाजिक संगठन कैसा है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है बेटा, ये जो गोंड ट्राइब है इनका समाज बटा हुआ होता है। किसके आधार पे? कार्य के आधार पे, डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर। और इनके समाज में 2 प्रकार की फैमिली होती है, या तो सिंगल फैमिली भी मिलेगी और ज्वाइंट फैमिली भी। और ये जो इनका जो समाज, जैसा मैंने पहले बताया कि ये डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पे बटा हुआ होता है, तो इसमें एक कास्ट होती है गोंड ट्राइब में, राजगोंड। तो बेटा, ये जो राजगोंड है ये लैंड ओनर होते हैं, मकान, इनको बोलते हैं भूमि मालिक। ठीक है, और ये कृषि करते हैं। इसके अलावा इस ट्राइब में कुछ और भी कास्ट होती हैं जो सेवा कार्य करती है, सर्विस एक्टिविटी करती है। और यदि हम बात करें कि यहाँ पे विवाह सिस्टम कैसा है, तो बेटा यहाँ पे एकल विवाह सिस्टम है। ठीक है, कि यहाँ पे जो समाज, इसमें एकल विवाह सिस्टम है। हाँ, हालांकि कुछ जो राजगोंड है या फिर कुछ जो धनी व्यक्ति है वो एक से भी ज्यादा विवाह करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे मोनोगेमी सिस्टम है, एकल विवाह प्रथा है यहाँ पे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात है बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पे एक कबाड़ी सिस्टम है जो कि बहुत गलत है। इसमें क्या होता है बेटा, इनके समाज में, जैसे जब किसी पेरेंट्स को अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो उसके पास इतना धन नहीं होता कि वो अकेले ही इस जिम्मेदारी को उठा पाए। तो फिर वो क्या करता है, वो किसी बड़े जमींदार से, ठीक है, या किसी और ग्राम पंचायत से वो बेटा कुछ रुपए उधार लेता है। अब
उस व्यक्ति जिसने उस पिता ने जिसने रुपए उधार लिए, उसकी इतनी बेटा इतनी कैपेसिटी नहीं हो पाती कि उसका कर्जा चुका पाए। तो अब बेटी का पिता क्या करेगा? वो जब तक जीवित रहता है, जब तक उसका कर्जा चुक नहीं जाता, वो उस कर्जदार के घर या उस जमींदार के घर सेवा करता है, मज़दूरी करता है। वो कृषि मज़दूर के रूप में वहाँ पे मज़दूरी करता है। तो बेटा ये एक सिस्टम है, एक बंधुआ मज़दूर की तरह। तो उसे हम कहते हैं कबाड़ी सिस्टम, जो बहुत गलत है इस तरह के समाज में। इसके अलावा बेटा जब हम मैरिज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक मैरिज सिस्टम है विडो मैरिज। यहाँ पे विधवा विवाह प्रथा भी है कि यदि किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके देवर से उसकी शादी करा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक कोलाम कास्ट होती है। जो कोलाम कास्ट है बेटा, वो लड़की से जबरदस्ती शादी करती है, फोर्स्ड मैरिज करती है। उसके बाद अब हम देखना चाहेंगे कि गोंड ट्राइब की लैंग्वेज क्या है और रिलीजन क्या है। देखिए बेटा, इनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो गोंडी भाषा है, और ये लोग हिंदी, मराठी, तेलुगु इत्यादि बोल सकते हैं। और इसके अलावा ये ट्राइब अंधविश्वासी होती है, ये भूत प्रेत को भी मानती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये कई सारे देवी देवताओं की पूजा करती है, जैसे काली माता, मिर्ची माता, नारायण देव, दुल्हा देव, दुल्हन देव। तो इस प्रकार इनके कई सारे देवी देवता होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ यस, हमारी स्लाइड खत्म हो गई है। देखिए बेटा, लास्ट में हम कंक्लूजन करना चाहेंगे। कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि हमने देखा कि गोंड एक महत्वपूर्ण ट्राइब है, जो पूरे पूरे इंडिया, हम इंडिया की बात करें, इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब है, ठीक है बेटा। तो और इसके अलावा जो ये ट्राइब, इस ट्राइब में कुछ इस ट्राइब के समाज में कुछ प्रथाएं भी हैं जो काफी बेकार हैं, जैसे कबाड़ी सिस्टम, ठीक है। ओके, आज का टॉपिक बेटा हम यही एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।